डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके फार्मूलाज क्या हैं, इनको फाइंड कैसे करते हैं, पेपर में किस हद तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। तो जुड़े रहिए अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन के साथ। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8 की सॉल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट का भी नाम है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या मुराद है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नो से मुराद है ट्राइंगल, मेट्री से मुराद है मेजरमेंट। यानी इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल सीखते हैं। अब ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल आप जानते हैं तीन साइड की कोई भी शेप जिसकी तीन साइड्स हों वो ट्राइंगल कहलाती है। ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं और फिर तीन ही एंगल्स होते हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है या इनकी रेशियोज किस तरह फाइंड करते हैं, ये सारी की सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखी जाती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करने से पहले हम एक ट्राइंगल को देखते हैं। आपके पास एक राइट ट्राइंगल नजर आ रही है। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसपे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, वो आपके पास राइट ट्राइंगल होती है। और ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल को सम अप करें तो आंसर जो है वो 180 आता है। तो हम इनमें से अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा जितना भी बचेगा बाकी वो ये वाला एंगल होगा, यानी सब एंगल को जमा करेंगे तो आंसर जो है वो 180 डिग्री आएगा। अब सबसे पहले देखें राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, एक ये थीटा एंगल है। थीटा एंगल जहां पे भी दिया होगा उसके जो सामने वाली साइड होगी, ठीक है, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान में जो साइड होगी वो आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, यानी एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें थीटा एंगल के हिसाब से आपने देखना कि थीटा एंगल यहाँ पे है या यहाँ पे है या किस जगह पे थीटा एंगल आपको नजर आ रहा है। थीटा एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली जो हाइपोटेनियस होगी, और उन दोनों के दरमियान वाली जो साइड वो जो है बेस कहलाएगी। तो ये आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस का आपको अंदाजा हो गया। अब अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ए ओवर बी साइन थीटा फाइंड करने का फार्मूला है। कॉस थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी सी ओवर बी, नाम कोई भी रखे जा सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस सी ओवर बी। अगर आप टैन थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर सी हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की अगर वैल्यूज फाइंड कर ली हैं तो इनकी जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होता है, कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है, टैन थीटा 1 ओवर कॉट थीटा होता है। तो अगर आप कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं वो 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगी, और कॉट थीटा जो है 1 ओवर टैन थीटा होगा, ठीक है। थीटा से मुराद यहाँ पे जो भी एंगल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि फिल वक्त एंगल नहीं है इसलिए इसका नाम जो थीटा रखा हुआ है। तो कोसिकेंट थीटा अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1 ओवर साइन थीटा यानी बी ओवर ए हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। ये बात याद रखिए कि ये कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कॉस थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी समझ लेते हैं। आपने याद रखना है कि साइन थीटा, साइन की जो रेसिप्रोकल है वो सी से शुरू होती है, और कॉस की जो वैल्यू, जो कॉस की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है सी है, वो एस से शुरू होती है। ये थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अभी हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। आपको क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं। सबसे पहले पहली राइट ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नीचे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो सबसे पहले अगर ट्राइंगल दें, इसमें एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल जो है 90 एंगल कहलाएगा। अब ये एक थीटा एंगल है, ये एक फाई एंगल है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा एंगल के हिसाब से हैं, हमने थीटा एंगल के हिसाब से फाइंड करेंगे, और जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे फाई लगा हुआ है उनको हम फाई के हिसाब से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा के जो फार्मूलाज हैं वो मैंने सामने लिख के रखे हुए हैं, ताकि आपको बआसानी ये समझ भी आते जाएं। तो सबसे पहले अगर देखें साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन के आगे एंगल कौन सा लगा हुआ है, थीटा। तो साइन थीटा जैसा कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो थीटा एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए, थीटा एंगल के हिसाब से जो इसके सामने वाली साइड होती है ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस कहलाएगी। यानी अगर इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। और ये थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है, और जो नीचे जो बच जाती है वो आपकी बेस कहलाएगी। ये थीटा एंगल के हिसाब से है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर ओवर आपका क्या है 4, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका 4 है, हाइपोटेनियस आपका 5 है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 4/5 यानी 4/5 आएगी। इसी तरह जब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेस ओवर हाइपोटेनियस है, इसका फार्मूला जो है बेस ओवर हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेस आपकी क्या है, बेस आपकी 3 है और हाइपोटेनियस आपका 5 है, तो 3/5 इसकी वैल्यू आएगी 3/5 आप लिखेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 4, बेस आपके पास क्या है 3, तो इसका जवाब आएगा 4/3, ठीक है, 4/3। परपेंडिकुलर फाइंड करने, टेन थीटा फाइंड करने का फार्मूला P/B, ठीक है। इसको याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टीचर तरीके मेथड बताएंगे, जैसे आपको याद होता है वैसे याद कर लें। हमें तो सर ने उर्दू में बताया था, ऊ कू अक के हिसाब से याद किया होता। आजकल इंग्लिश में भी कई फार्मूलाज आए हुए हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए, वो भी मैं वीडियो के आखिर पे बता दूंगा कि कौन कौन से फार्मूले हैं जिनके ज़रिए आप इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं सीकेंट थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा की जो फार्मूला है वो H/B, H/B से मुराद है ये हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आपकी क्या है 5, बेस की आपकी 3, तो यह आएगा 5/3, यानी सीकेंट थीटा की इस ट्राइंगल के हिसाब से जो वैल्यू आएगी 5/3 आएगी। अब नेक्स्ट बारी आती है कोसिकेंट थीटा की, नंबर 5 के ऊपर। कोसिकेंट थीटा आप जानते हैं हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है, ठीक है, H/P, ठीक है, इसका फॉर्मूला हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका 5 है, 5 ओवर परपेंडिकुलर आपका जो है वो 4 है, यानी 5/4 आएगी। अब बारी आती है कॉट थीटा की, सॉरी कॉट फाई की, यानी अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपने कॉट फाई के हिसाब से फाइंड करनी है। तो अगर कॉट फाई है, ये वाला एंगल ले लेते हैं, इस हिसाब से फाइंड करनी है, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी, ये वाली साइड होगी, ये अब आपका परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है, ये आपका P होगी, यानी परपेंडिकुलर है। एंगल 90 एंगल के सामने वाली जो साइड है वो तो आपकी हाइपोटेनियस ही रहेगी, ठीक है, और ये अब आपकी बेस बन गई है, ठीक है। ये वाली साइड जो अब आपकी बेस है, इस एंगल के हिसाब से देखें, यानी ये फाई एंगल है, इस हिसाब से देखेंगे तो अब ये हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होगा। अब कॉट फाई की वैल्यू फाइंड करें तो कॉट फाई की वैल्यू जो है या कॉट थीटा की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस अब आपकी क्या है, बेस आपकी 4 है, परपेंडिकुलर जो है आपका 3 है, ठीक है, तो ये 4/3 होगा।
tan फाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। tan की वैल्यू p ओवर b परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, p ओवर b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से, और आपकी बेस जो है वो आपकी 4 है, तो यहाँ पे 3 ओवर 4 आ जाएगा। साइन फाई की वैल्यू फाइंड करें। साइन की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और आपका हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे 5 है, तो साइन फाई की वैल्यू जो है 3/5 होगी। नंबर 9 पे बात करें सीकेंट फाई। सीकेंट फाई, सीकेंट का क्या फार्मूला है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस ओवर बेस है, तो हाइपोटेनियस आपका क्या है 5 डिवाइड बाय बेस है, बेस आपकी क्या है 4, तो इसका आएगा 5 और 4। लास्ट पे बात करें तो कॉज फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज फाई की वैल्यू आपके पास आएगी, कॉज का फार्मूला हमारे पास बनता है बी ओवर एच यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपकी क्या है 4 और हाइपोटेनियस आपका क्या है 5, 4 ओवर 5। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की इस ट्राइंगल के हिसाब से हमने जो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी वो हमने फार्मूले भी मैंने सामने लिखे हुए हैं, और ये भी आपको बताया है कि थीटा के हिसाब से कौन सा होगा और एंगल फाई के हिसाब से क्या होगा। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी जो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने स्टेप बाय स्टेप फाइंड किए। उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की जो दूसरी ट्राइंगल है उसके हिसाब से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ट्राइंगल मैंने ड्रा कर दिया है, एंगल भी जहाँ जहाँ ड्रा है वहाँ कर दिए हैं, और साइड्स की जो मेजरमेंट है वो भी मैंने साथ मेंशन कर दी है। तो बाकी जो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की थी अब वही फाइंड करेंगे, फार्मूलाज भी वही हैं, और एंगल भी जो है फाई एंगल और थीटा एंगल जहाँ में हमें नज़र आ रहे हैं वो मेंशन है। अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए तो थीटा एंगल के हिसाब से ये वाली जो सामने वाली साइड है थीटा के सामने, ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है, इसके पी लिख लें, और ये आपका हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी, और इन दोनों के जो दरमियान इधर साइड आएगी वो आपकी बेस आएगी, ठीक है, इसको हम बेस बोलेंगे। तो अब थीटा के हिसाब से अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 8 है इस वक्त, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 17। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 8/17 होगी। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा, बेस आपकी 16 है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 16 और हाइपोटेनियस आपके पास 17 है, ठीक है, तो 16 ओवर 17 कॉस थीटा की वैल्यू होगी। टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 8 ओवर 16 टैन थीटा की वैल्यू होगी 8 ओवर 16। सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस आपका 17 है, बेस आपकी 16 है, तो 17 ओवर 16 जो है सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी 7 ओवर 16। अब बारी आती है नंबर 5 पे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस आपके पास कितना है 17 और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 8, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 17 ओवर 8 होगी। हाइपोटेनियस 17 और परपेंडिकुलर आपका 8। अब बारी आती है कॉट थीटा की, ठीक है, कॉट फाई की, जब फाई की बारी आती है तो आपका हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ठीक है, तो आपकी लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फाई एंगल है इसके जो सामने वाली साइड है अब ये बेस नहीं है, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी अब जो है परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि ये आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो एंगल फाई के हिसाब से आपने अब चेक करना है, इन जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई हैं इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो कॉट फाई की जो वैल्यू है बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो बेस आपकी क्या है 8 यानी 8, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर क्या है आपका 16, तो ये 8 ओवर 16 होगा, ठीक है। tan फाई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, tan फाई की वैल्यू जो है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है यानी आपकी आएगी परपेंडिकुलर आपके पास 16 है, बेस आपके पास 8 है, तो ये आपका आएगा 16 ओवर 8 यानी परपेंडिकुलर आपका 16 बेस आपकी 8।
साइन थीटा की वैल्यू फाइंड, साइन फाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आपका 16 और हाइपोटेनियस कितना आपका, हाइपोटेनियस आपका 17 है, तो 16 ओवर 17 होगा। सीकेंट फाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। सीकेंट फाई की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस होती है, हाइपोटेनियस सॉरी हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या है 17 और बेस आपकी कितनी है, बेस आपकी है 8, तो सीकेंट फाई की वैल्यू 17 ओवर 8 होगी। अब लास्ट पे आखिरी जो है कोसिकेंट कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। कॉस की वैल्यू बेस ओवर हाइट होती है, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस आपकी है यहाँ पे 8 और हाइपोटेनियस आपका है 17। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तमाम कंप्लीट हो गया है। ना सिर्फ इसमें मैंने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज के बारे में बताया, और क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने 2 ट्राइंगल थी, दोनों ट्राइंगल के हिसाब से उनकी जो 10-10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं उनको भी डिटेल से समझा, और साथ साथ मैंने उसके जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स वो भी आपको बताए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।